नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बक्सर युद्ध के विषय में। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम प्लासी का युद्ध और यूरोपीय कंपनियों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 23 जून 1757 को क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध में सिराज की पराजय हुई। किसकी? सिराजुद्दौला या सिराज, जो नवाब था कहाँ? बंगाल का। बंगाल के नवाब सिराज की पराजय हुई और इसमें अंग्रेज विजयी हुए। अंग्रेज विजय हुए और किस नीति के तहत? षड्यंत्र के तहत इन्होंने सिराज के सेनापति, जिसका नाम था मीर जाफर, को अपनी ओर मिला लिया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। मीर जाफर ही नहीं, कहा जाए तो सिराज के सभी नजदीकी किससे मिल गए थे? अंग्रेजों से मिल गए थे। केवल दो लोगों को छोड़ दे तो एक का नाम था मीर मदान और दूसरा व्यक्ति है मोहनलाल। यही दो लोग केवल सिराज के वफादार रहे। बाकी सभी लोग क्या? अंग्रेजों से मिल गए। मीर जाफर, मणिक चंद, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, जगत सेठ, अमीन चंद, ये सारे लोग किससे मिल गए? अंग्रेजों से। क्योंकि एक संधि के तहत मीर जाफर ये तय कर चुका था कि अगला शासक कौन बनेगा? नया नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। बंगाल का अगला नवाब सिराज के बाद कौन होगा? मीर जाफर होगा। जब इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई तो शासक अब नियुक्त कौन करने जा रहे थे? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने शासक किसे नियुक्त किया? तो अंग्रेजों ने अपना नवाब या अपनी मर्जी का व्यक्ति या अपना निजी व्यक्ति, जिसका नाम था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर को नियुक्त किया। और कब किया? 30 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। जब ये नवाब बना तो इसने क्या किया? 30 परगना की जमीन दी। कितनी? 24 परगना की। कितनी? 24 परगना की जमींदारी दे दी। 37 लाख पाउंड दिए। इतना देने के बाद इसने, मीर जाफर ने खुश होकर बहुत सारे उपहार दिए। क्या दिए? उपहार। तो ये 3 चीजें तो इसने अपनी खुशी से दे दी। किसे? अंग्रेजों को। और इसके बाद भी अंग्रेज इतने प्रसन्न नहीं हुए तो वह बार बार आते थे और राज खजाने से कुछ ना कुछ पैसा किसी न किसी बहाने से इससे ले लेते थे। तो धीरे धीरे खजाने का पैसा अंग्रेज इससे खींचते जा रहे थे। दूसरी तरफ अंग्रेज क्या है? दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक का दुरुपयोग। इस दस्तक के दुरुपयोग के कारण क्या है? राज खजाने में पैसा पहले से ही कम आ रहा था, जो था भी पहले से, वो से भी अंग्रेज लिए जा रहे थे। धीरे धीरे क्या हुआ? जो खजाना है वो खाली होने लगा। खजाना खाली होने लगा। अब जब खजाना खाली होगा तो क्या आएगी? आर्थिक तंगी आएगी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे? आर्थिक शोषण कर रहे थे। कहाँ का? बंगाल का। किसके जरिए कर रहे थे? मीर जाफर के। अपनी मर्जी का व्यक्ति शासक बनाया, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? कठपुतली शासक बनाया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने। और इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज बंगाल में क्या है? किंग मेकर बन गए। क्या बन गए? किंग मेकर। अंग्रेज क्या बन गए? बंगाल में किंग मेकर बन गए। क्योंकि अब नवाबों क्या है? वही नियुक्त कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जीते अंग्रेज, उन्होंने नवाब किसे बनाया? मीर जाफर। और सारा प्रशासन अपने आप देख रहे थे, सारा काम अपनी मर्जी से करा रहे थे। लेकिन इसी तरह से और इन्हीं कारणों से, क्योंकि जो मीर जाफर था वो सारा काम किससे कर रहा था? अंग्रेजों की राय से कर रहा था। एक तरह से जो भी काम था, जो भी कार्य थे, सब अंग्रेजों के थे। बस दिखावे के लिए कौन था? मीर जाफर था। इसीलिए मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइव का
गीदड़ या गधा क्या कहा जाता है? क्लैप का गीदड़ या क्लैप का गधा किसे कहते हैं? मीर जाफर को कहते हैं। तो मीर जाफर को क्लैप का गधा या गीदड़ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए से क्या है, वो आर्थिक शोषण कर रहे थे। लेकिन जब खजाना खाली हो रहा था तो मीर जाफर को भी क्या अपना प्रशासन चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि वो भी समझ चुका था कि अब ऐसे ही चलता रहा तो एक समय मेरा राजा रहने का मतलब है, नवाब बनने का मतलब समाप्त हो जाएगा, मैं कंगाल हो जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो उसने अंग्रेजों से दूर हटना शुरू कर दिया, अंग्रेजों की बातों को मानना बंद कर दिया, उन्हें नकारना शुरू कर दिया या अनसुना कर देता था। और अंग्रेज इससे बार बार क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे दीवानी, कि बंगाल की दीवानी दे दी जाए या किस क्षेत्र की दे दी जाए जिससे उनकी आय बढ़ जाए। मगर ये नकारता रहा और इसने क्या कार्य किया, ये डचों से मिल गया। किससे मिल गया? डचों से। डचों से मिल गया। डचों से मिल गया। डचों को क्या है, नवाब का समर्थन मिला। तो डचों ने अंग्रेजों को एक युद्ध में ललकारा और उस युद्ध को क्या बोलते हैं? बेदरा का युद्ध। क्या बोलते हैं? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो हुआ 1759 ईस्वी में। कब हुआ? 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में। और ये शासक भी मीर जाफर रहा है इस डेट से, मान लीजिए 1757 से 1760 ईस्वी तक। तो 1759 ईस्वी को क्या हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ, जो डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और डच हार गए। इस युद्ध के बाद क्या देखा जाए तो अंग्रेज भारत से खदेड़ दिए, वो डच भारत से खदेड़ दिए गए। अंग्रेजों ने इन्हें यहाँ से भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके जस्ट कुछ समय बाद एक, जैसे चलिए फिलहाल अब इसी देखिए भी बाद में बताता हूँ उसे, जब ये सूचना मिली किसके लिए, अंग्रेजों को पता चला कि ये जो डचों ने युद्ध किया है वो किसकी सहमति से किया है, वो हमारे ही द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति मीर जाफर की सहमति से किया है। तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को दिया हटा। मीर जाफर को भाई इन्होंने नवाब बनाया था, इसे अपादस्थ कर दिया और नया नवाब नियुक्त कर दिया। मैंने कहा ये किंग मेकर बन गए, शासक अपनी मर्जी से बनाएंगे, जो व्यक्ति के अनुसार काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। तो मीर जाफर को हटा के इन्हें शासक बना दिया मीर कासिम को। किसे बना दिया? मीर कासिम को। तो बंगाल का नया नवाब कौन नियुक्त हुआ? मीर कासिम। मैं दूसरी बात बता रहा था कि इसी समय जब बेदरा का युद्ध हुआ और देखा जाए तो 1750 से 1760 का जो समय है अंग्रेजों की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इन्होंने एक तो प्लासी का युद्ध जीता। कौन सा? प्लासी का युद्ध में विजयी रहे अंग्रेज। दूसरा बेदरा का युद्ध, इसमें भी विजय रहे। प्लासी युद्ध में किसे हराया? सिराज को। कौन हरा? सिराज। बेदरा के युद्ध में कौन हारे? डच। और डचों को इन्हें भारत से भगा दिया, या देखा जाए तो भारत के प्रशासन में या व्यापार में इनका महत्व समाप्त कर दिया। तीसरे युद्ध की बात की जाती है तो तीसरा युद्ध था बांडीवास का युद्ध। कौन सा? बांडीवास का युद्ध। ये भारत में और यूरोप में क्या चल रहे थे? कर्नाटक युद्ध चल रहे थे। तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था बांडीवास का युद्ध, और जो हुआ था फ्रांसीसियों के साथ। किसके साथ हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ। तो ये इसमें कौन हारे? फ्रांसीसी हारे। किसमें? बांडीवास के युद्ध में। इसमें भी अंग्रेज विजयी रहे। तो देखिए जो इनके प्रतिद्वंदी थे, अंग्रेजों का जो विरोध करने वाले व्यक्ति वो थे नवाब था बंगाल का, क्या थे? डच थे, फ्रांसीसी थे। तो जो विदेशी थे उन्हें भी इन्होंने यहाँ से भगा दिया, परास्त कर दिया। पूर्ण रूप से तो नहीं भागे, फिलहाल इनका जो उपस्थिति थी उसे शून्य कर दिया। तो इसलिए ये जो समय था अंग्रेजों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भारत में। तो अब देखिए शासक कौन बना नवाब, बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। तो हम अध्ययन करेंगे मीर कासिम विषय में। मीर जाफर इतने क्वेश्चन बनते हैं कि उसने उपहार दिए, दस्तक का दुरुपयोग उसके समय में हुआ, खजाना खाली होने लगा, इसे क्लैप का गीदड़ या गधा कहा जाता है, और इसी के सहयोग से क्या हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ। चलिए अब हम देखेंगे मीर कासिम के विषय में। मीर कासिम किसे प्रारंभ कर रहे हैं? प्रारंभ कर रहे हैं मीर कासिम के लिए।
मीर कासिम 1760 से 1763 तक, ये कहा जाए 64 तक भी रहा है, लेकिन यहीं तक ये शासन कर पाता है, उसके बाद तो बस भागता ही रहता है। तो 1760 से 1763 तक शासन रहा। अब क्या है, इसे किसने बनाया? ये भी लालची था, ये भी लालच में आकर के आज शासक बन गया। मीर जाफर को हटाकर अंग्रेजों इसे शासक बनाया। जब शासक बना तो शासक बनाया क्यों था? क्योंकि इसे भी वो क्या कठपुतली की तरह ही यूज करना चाहते थे। वहाँ वो दीवानी मांग रहे थे किससे? मीर जाफर से। मीर जाफर नकारता रहा, अनसुना करता रहा। जब ये शासक बना तो इन्होंने क्या है, सबसे पहले दीवानी प्राप्त की। क्या चीज? दीवानी। दीवानी क्या होता है? राजस्व वसूलने का अधिकार। राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। कहाँ कहाँ किया? उस जगह थी या जिला था बर्धमान, बंगाल में जगह थी, ये क्षेत्र था बर्धमान। दूसरा था चटगांव। कौन सी जगह था? चटगांव, ये भी एक जिला था। एक आ जाए एक क्षेत्र था बर्धमान, चटगांव, और तीसरा था मिदनापुर। तो इन 3 गांवों की इसने दीवानी प्राप्त की। कितने? अंग्रेजों ने। जब इन 3 गांवों की दीवानी प्राप्त हुई तो जब इन्होंने यहाँ से राजस्व वसूला तो इन्हें बहुत ज़्यादा पैसा मिला। क्या? बहुत ज़्यादा पैसा मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैंने बताया कि बंगाल क्या बहुत समृद्ध और संपन्न राज्य था। यहाँ इसे कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो जब इसे यहाँ से क्या है, अच्छा पैसा मिला, तो अंग्रेजों का क्या है, लालच बढ़ गया। लालची तो अंग्रेज बहुत बड़े थे। क्या बढ़ गया? अंग्रेजों का लालच बढ़ गया। जब अंग्रेजों का लालच बढ़ गया तो वह क्या है, पूरे बंगाल की दीवानी प्राप्त करने की चाह में लग गए। पूरे बंगाल की दीवानी प्राप्त करने की चाह में लग गए। लेकिन बंगाल की दीवानी उन्हें कौन दे सकता था? उन्हें दे सकता था केवल मुगल बादशाह। तो वो और अपने लालच को बढ़ाते रहे, लूटने की कोशिश करने लगे। मगर जो मीर कासिम था वह राजा बनने योग्य था। उसमें राजनीति के कुछ गुण थे, वह योग्य भी था। मीर कासिम इनकी बातों का अनसुना करता रहा। उसने प्रारंभ में अंग्रेजों को खुश करने के लिए कह दिया जाए, क्या कह दें, कि अंग्रेजों को केवल खुश करने के लिए शायद ये काम किया था, जिससे अंग्रेज प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद मीर कासिम ने जो भी कार्य किए वो अंग्रेजों पर नियंत्रण पाने के लिए ही की। तो अंग्रेजों पर नियंत्रण पाने के लिए, उनके प्रभाव से बचने के लिए, अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए, अंग्रेजों पर नियंत्रण पाने के लिए मीर कासिम ने कुछ कदम उठाए। वो कदम आप देखिए, कोई यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं जो बक्सर के युद्ध में क्या है, मुख्य कारण के रूप में देखे जा सकते हैं। पहला क्या था कि इसने राजधानी, क्या थी? राजधानी पहले कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। जो मुर्शिदाबाद था ना, ये कलकत्ता के पास था। कहाँ था? कलकत्ता के पास। मुर्शिदाबाद क्या था? कलकत्ता के समीप में ही था। जब कलकत्ता के समीप में था, कलकत्ता में क्या इनकी कोठियाँ थी, हुगली पास में थी, फोर्ट विलियम पास में था, तो अंग्रेज वहाँ निवास करते थे। बार बार आके क्या है, बंगाल को लूटते थे। राजधानी आते थे, राजा को लूटते थे। पहले मीर जाफर के लिए, क्या किलाए, इसके लिए मीर कासिम के लिए। तो इसने इसके प्रभाव से बचने के लिए पहला काम क्या किया कि जो राजधानी थी इसे ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर कहाँ कर दिया इसने? मुंगेर। कहाँ किया? मुंगेर। राजधानी कहाँ ट्रांसफर कर दी? मुंगेर। जब राजधानी मुंगेर ट्रांसफर हो गई तो अंग्रेजों को बहुत बुरा लगा कि अब तो इनसे मिलने और लूटने के लिए हमें बहुत दूरी जाना पड़ेगा। चलिए, फिर भी अंग्रेज बर्दाश्त करते, चलो मर्जी से किया है काम, कर लेने दो, कोई बात नहीं। लेकिन इसने फिर अगला काम क्या किया, इसने सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित किया। सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित किया, सेना को मजबूत बनाया। कि उसे पता था कि मैं जो भी काम अब भविष्य में करने वाला हूँ, जैसे मैंने राजधानी ट्रांसफर की तो भविष्य में मेरा मतभेद अंग्रेजों के साथ होगा, मुझे युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो अपने आप को क्या है, मजबूत बनाने के लिए उसने क्या है, सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित किया और सैनिकों को यूरोपीय तरीके से प्रशिक्षित कराया। क्या किया?
सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित कराया, क्योंकि अंग्रेज सैनिक थे वो लड़ने में ज़्यादा योग्य थे। तो जब भारतीय भी प्रशिक्षित हो जाएंगे यूरोपीय ढंग से तो वो भी ज़्यादा योग्य हो जाएंगे। तीसरा कार्य इसने क्या किया कि अंग्रेजों के पास तोपें थी, बंदूकें थी, तो इसने मुंगेर में, कहाँ, मुंगेर में तोप, क्या चीज, तोप और तोड़ेदार बंदूकें, तोड़ेदार बंदूक का निर्माण शुरू कराया, क्या निर्माण प्रारंभ कराया। तो ये तीनों काम अंग्रेज जब देख रहे तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मीर जावर भटाम ने मीर कासिम बनाया, ये भी काम अपनी मर्जी से कर रहा है और जिससे हमें भविष्य में खतरा होगा। तो इतने कामों से तो अंग्रेज पहले ही रुष्ट थे और इसी दौरान इसने एक चौथा काम और कर दिया, दस्तक को बंद कर दिया। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए कैसे, दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए, क्या चीज, दुरुपयोग रोकने के लिए, रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कोई दस्तक समाप्त नहीं कर सकता था, दस्तक को समाप्त कर सकता था केवल मुगल बादशाह। और इसने क्या किया, चौथा कार्य, कि दस्तक का दुरुपयोग रोका जा सके तो इसने किया कि जो बंगाल में आंतरिक व्यापार है, बंगाल में व्यापार कर मुक्त कर दिया। क्या कर दिया, कर मुक्त कर दिया, कर दिया। और किसके लिए, सभी के लिए, सभी के लिए। अब वो चाहे व्यापारी स्थानीय हो या अंग्रेज हो। अब देखिए ये क्या था, ये एकाधिकार था कि बेईराजसी को या कंपनी को केवल ये अधिकार मिलेगा। तो मिला था फर्रुख सियार से 1717 ईस्वी में कि केवल अंग्रेज ही बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। परंतु इसने क्या किया कि ये व्यापार सबके लिए खोल दिया, अब कोई भी करे। तो ये एकाधिकार अंग्रेजों से छिन गया। जब ये छिन गया तो अंग्रेजों को आए खत्म। भाई जो दुरुपयोग कर करके अपना जी व्यापार कर करके क्या कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लाभ कमा रहे थे। जब ये कदम उठाया तो अंग्रेजों को तो बहुत बुरा लगा, अंग्रेज इससे एकदम खफा हो गए। और इन्होंने क्या किया, फटाफट इसके खिलाफ षड्यंत्र करने शुरू कर दिए, आरोप लगाने शुरू कर दिए और हटाने की कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन मैंने बताया कि मीर कासिम योग्य था, निपुण था, वो सब कुछ जानता था क्या होने वाला है। तो मीर कासिम इनसे पीछे नहीं हटा और क्या हुए, युद्ध शुरू हो गए। क्या, युद्ध शुरू हो गए। किसके बीच, कासिम और अंग्रेजों के बीच, कासिम और अंग्रेज, कासिम और अंग्रेज के बीच में क्या है, युद्ध शुरू हो गए। मैं बक्सर युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बक्सर युद्ध से पूर्व के युद्ध हैं। बस छोटा सा पॉइंट है, समझ लीजिए कि एक साथ बक्सर का युद्ध नहीं हुआ है। इन सारे बिंदुओं पर जब अंग्रेज खिलाफ हो गए तो उन्होंने इसे हटाने के लिए क्या, युद्ध शुरू कर दिए। लेकिन कासिम भी हटने वाला नहीं था, उसने अपनी सेना को मजबूत किया था। भाई इतना काम किया है 2-3 साल तो उसका कुछ तो फल लेगा। तो दोनों में के बीच युद्ध शुरू हुई। फिलहाल इनका खास महत्व नहीं है। तो इसमें युद्ध हम देखें तो 1763 में 2 युद्ध हुए, जिसमें वो है एक कटवा का युद्ध, कटवा का युद्ध। इसमें भी क्या है, अंग्रेज विजयी हुए। कौन जीते, अंग्रेज, अंग्रेज जीत गए। कौन जीता, अंग्रेज जीते। इसी में दूसरा युद्ध हुआ गिरिया का युद्ध। क्या, गिरिया का युद्ध। इसमें भी क्या है, अंग्रेज ही जीत गए। दोनों में क्या है, मीर कासिम पराजित हुआ। दोनों युद्धों में क्या है, मीर कासिम पराजित हुआ। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, इसने फिर 1764 ईस्वी में फिर युद्ध लड़ा, जिसे बोलते हैं उदय नाला का युद्ध। और इसमें भी क्या हुआ, अंग्रेज विजयी हुए। लेकिन ये 3 युद्ध लड़ लड़के ये बिल्कुल थक चुका था। इस बार सेना भी नहीं बची थी, स्रोत भी नहीं बचे थे, और इधर इससे राजस्व भी छीना जा रहा था, राजा के पद से भी इसे हटाया जा रहा था। तो राजा का इस महत्व से समाप्त हो गया था। तो उदय नाला के युद्ध में ये कहा जाए तो पूर्ण रूप से पराजित हुआ, पूर्ण रूप से पराजित हुआ। कब, उदय नाला के युद्ध में।
ये छुटपुट युद्ध है, इनमें लड़ता रहा बचता रहा, लड़ता रहा बचता रहा, लेकिन जब उदय नाला के युद्ध में हारा तो इसे यहाँ से भागना पड़ा। क्या पड़ा? भागना पड़ा। यहाँ से ये भाग गया। उदय नाला के युद्ध से मीर कासिम यहाँ से भाग गया और इसे शरण मिली कहाँ? अवध में। अब समझ में आ गया। मीर कासिम के विषय में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसने 3 गांव की दीवानी दी, बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर। इनकी से आई हुई अंग्रेजों, तो अंग्रेजों का लालच बढ़ गया। उसके बाद अंग्रेजों के प्रभाव से बचने के लिए इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, सैन्य व्यवस्था को पुनर्गठित किया और सैनिकों को यूरोपीय तरीकों से प्रशिक्षित कराया। मुंगेर में तोप और तोड़ेदार बंदूकों का निर्माण शुरू कराया, जिससे अंग्रेजों से लड़ सके, क्योंकि उसे पता था कि भविष्य में ऐसा होने वाला है। दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए बंगाल में सभी के लिए करमुक्त व्यापार शुरू करवा दिया। अब बंगाल में कोई भी व्यक्ति करमुक्त व्यापार कर सकता था, किसी को कर नहीं देना था। जब कोई कर नहीं देगा तो भारतीयों के सामने अंग्रेज नहीं टिक पाएंगे, ये उन्हें पहले से पता था। अब इसके बाद जब ये चारों काम हुए तो अंग्रेज से खफा हो गए और इन्होंने कासिम पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। पाबंदियां लगाई तो युद्ध शुरू हो गए, जिसमें प्रमुख युद्ध है छोटे छोटे हैं, कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध और उदय नाला का युद्ध। तीनों में विजय किसकी हुई? अंग्रेजों की। और तीनों में हारा कौन? मीर कासिम। लेकिन जब उदय नाला के युद्ध में हारा तो यहाँ से इसे भागना पड़ा। ये शरण नहीं ली इसने जाके कहा? अवध में। तो चलिए आगे देखते हैं। आपको समझा रहा हूँ, यदि वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो देखिए, जब मीर कासिम क्या भाई भाग रहा था, कहाँ भाग रहा था? अपने बचाव के लिए। मीर कासिम अपने बचाव के लिए जब भागा वहां से, तो इसे शरण मिली कहाँ? अवध में। कहाँ शरण मिली? अवध में। और इस समय अवध का शासक कौन था? शुजाउद्दौला। शासक था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने इसे शरण दी। क्या चीज? शरण दी। किसने? शुजाउद्दौला ने। और मदद के लिए भी कहा कि भाई मदद भी करेगा। अब करेगा क्यों नहीं? क्योंकि शुजाउद्दौला क्या था? अवध का नवाब था। उसे पता था कि जो अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ रही हैं, उनका लालच बढ़ रहा है। तो सब सीमावर्ती क्षेत्र में क्या आता है? अवध आता है। कि बंगाल में जब अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो जाएगा तो उनका अगला कदम कहाँ होगा? अवध में होगा। तो इसीलिए शुजाउद्दौला ने अपने भविष्य को देखते हुए क्या है, इसकी मदद करने की सोची। अब इसके बाद ये मिले मुगल बादशाह से। किससे? मुगल बादशाह से। और मुगल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजाउद्दौला, इसने शरण दी, मदद की बात की, और मदद के लिए कहाँ गए? मुगल बादशाह के पास। मुगल बादशाह भी अंग्रेजों की शक्तियों से परिचित हो चुका था, क्योंकि वो बंगाल के नवाब को हरा भी रहे थे। मुगल भी इतने ताकतवर नहीं बचे थे, तो उन्होंने सोचा अगर सब मिलके वार करें तो अंग्रेजों को परास्त कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या हो गए? एक साथ हो गए। और तीसरा था बंगाल का भागा हुआ नवाब। बंगाल का भागा हुआ नवाब कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। तो ये तीनों का क्या बन गया? एक त्रिगुट बन गया। क्या बन गया? त्रिगुट। और इस त्रिगुट का युद्ध हुआ किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। किसके साथ हुआ? अंग्रेजों के साथ। क्यों हुआ? क्योंकि मीर कासिम ने शुजाउद्दौला और शाह आलम से मदद मांगी, दोनों मदद की राजी हो गए, लेकिन दोनों अपने निजी स्वार्थ छिपे हुए थे, दोनों अपना भविष्य देख रहे थे। तो इसीलिए इन्होंने सबने मिलकर क्या किया? अंग्रेजों पर वार किया। किस पे? अंग्रेजों पर। और जिस युद्ध में, जिस क्षेत्र में वार किया, वो क्षेत्र कौन सा था? बक्सर। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध। क्या कहते हैं? बक्सर का युद्ध। किसके बीच हुआ? त्रिगुट, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, और इधर क्या है? अंग्रेज। कौन है? अंग्रेज। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो।
कौन? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों ने तब कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। इधर ये तीन लोग लड़ रहे थे। इस समय अगर बात की जाए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बेंसीटार्ड था। कौन था? बेंसीटार्ड। तो गवर्नर ने युद्ध लड़ा था। युद्ध किसने लड़ा था? हेक्टर मुनरो ने। बता दिया मैंने। लेकिन इस समय अगर बात की जाए तो नवाब कौन है बंगाल का? भाई सुजाउद्दौला, मीर कासिम ने तो भाग गया। तो इस समय जो बंगाल का नवाब है वो है मीर जाफर। कौन है इस नवाब? मीर जाफर है। और अप्रत्यक्ष रूप से ये भागा हुआ तो सारा कार्य वही देख रहा है और अंग्रेज भी उसके साथ है। अब इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में ये त्रिगुट था, ये हार गया और अंग्रेज क्या हुए? जीत गए। यहाँ पर अंग्रेजों की सेना ने भारत का जो त्रिगुट था, बंगाल, अवध और मुगल, इन तीनों के त्रिगुट को हराया। और इस युद्ध की वजह से जब ये अंग्रेज जीत गए तो इससे ये पक्का हो गया कि अंग्रेजों की शक्ति भारत में मुगल सेना से ज़्यादा है। हाँ, सैन्य रूप से अधिक प्रशिक्षित हैं, अधिक कुशल हैं। क्योंकि जो प्लासी का युद्ध था अंग्रेजों ने जीता था वो अपने षड्यंत्र के तहत जीता था। और ये युद्ध उन्होंने ये युद्ध अंग्रेजों की सैन्य कुशलता का प्रतीक था। क्या था? सैन्य कुशलता का प्रतीक था। जबकि प्लासी का युद्ध इनके एक षड्यंत्र का परिणाम था। तो षड्यंत्र में जब इतिहासकारों में मतभेद हुआ था तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज प्लासी युद्ध में नहीं जीतते अगर वह षड्यंत्र नहीं करते। तो इस युद्ध को जीतकर अंग्रेजों ने सिद्ध कर दिया कि भाई भारतीयों से अधिक योग्य है, उनकी सेना अधिक कौशलशील है, तो वह आसानी से कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। और इस युद्ध ने भारत के अन्य राजाओं के दिमाग में चीज बैठा दी कि जब मुगल बादशाह नहीं जीता, बंगाल का गवर्नर, तीनों मिलकर नहीं जीत पाए, तो हम भी अंग्रेजों से नहीं जीत सकते। तो सभी धीरे धीरे अंग्रेजों से क्या डरने लगे थे, उनके दीनता स्वीकारने के लिए तैयार होने लगे थे। अब देखिए जी, हार क्यों गए? मेनली जब ये युद्ध लड़ा जा रहा था तो जब हारने का टाइम आया, मतलब कमजोरी शुरू हुई, तो अवध और मुगल का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन्होंने क्या है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार ली। उनके चरणों में गिर गए कि साहब हमें छोड़ दो, हम आपके साथ संधि करने को तैयार हैं। लड़ने के लिए रह गया केवल मीर कासिम। जब ये दोनों पीछे हट गए, आए एक साथ, कि जब इन्हें लगा कि हम हार जाएंगे तो ये दोनों जाके मिल गए अंग्रेजों से। अंग्रेजों से सारे इन्होंने संधि कर ली और मीर कासिम को यहाँ से फिर भागना पड़ा। और जी भागने के बाद गायब हो गया और अज्ञातवास में इसकी मृत्यु हो गई। अब बात की जाए अवध और मुगल का नवाब, इनके साथ इनकी हुई संधि। अब ये युद्ध जीता कौन? बक्सर का। बक्सर का युद्ध जीत गए अंग्रेज। जब अंग्रेज जीतते थे तो युद्ध हर जाना भी लेते थे, सारा काम करते थे। तो यहाँ पर क्या है, होती है इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि। क्या होगी? इलाहाबाद की संधि होती है। और इलाहाबाद की संधि के लिए बुलाया जाता है क्लाइव के लिए। किसे बुलाया जाता है? क्लाइव के लिए। और क्लाइव की संधि होती है दो। एक संधि होती है, अगर प्रथम संधि की बात की जाए तो वो होती है मुगल बादशाह के साथ। किसके साथ? मुगल बादशाह के साथ, मतलब शाह आलम द्वितीय के साथ। और जो दूसरी संधि होती है वो अवध के नवाब के साथ होती है, क्योंकि हारे तो दोनों थे, अवध नवाब। तो प्रथम संधि किसके साथ हुई? क्लाइव की मुगल बादशाह के साथ। तो मैं इसे अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मुगल बादशाह के साथ संधि हुई तो मुगल बादशाह को क्या पेंशन के तौर पे रखा गया और उसे दिल्ली से हटा दिया गया। अवध के नवाब जो था उससे कड़ा और इलाहाबाद को छीनकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। और मुगल बादशाह से इन्होंने क्या दीवानी ले ली? कहाँ की? बंगाल की। मुगल बादशाह से इन्होंने क्या ली? बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली। और बदले में अवध के नवाब से क्या दिलवा दिया? इलाहाबाद और कड़ा। तो यहाँ पर मुगल बादशाह के साथ इन्होंने विनम्रता से संधि की, अवध के नवाब के साथ क्रूरता से की, क्योंकि मुझे पता था कि मुगल बादशाह ने बहुत सारा काम लेना है।
तो जब इन्होंने मुगल बादशाह से क्या ली, बंगाल की दीवानी ली, तो उसके बदले में इन्हें उस नवाब को खुश करने के लिए क्या है, इन्हें इलाहाबाद और कड़ा दिलवा दिया। मगर दिलवाया किसका, अपना नहीं दिया, अवध के नवाब का दिलवा दिया। और इसी दौरान समझिए, जब ये युद्ध जीतते हैं तो शासक फिर बनता है, नवाब कौन बनता है यहाँ भाई, अपना कठपुतली शासक कितने बनाएंगे, इन्हें बसा दिया किसे, मीर जाफर को। मीर जाफर को क्या है, शासक फिर नियुक्त कर दिया। पहले वो कर ही रहा था, फिर उसे नियुक्त कर दिया। बीच के समय में कौन आए, मीर कासिम। अब 1765 में इसकी होगी मृत्यु, किसकी, मीर जाफर की। तो इसके बाद में जो शासक बनाया बंगाल का, वो शासक बना नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कौन बना, नजमुद्दौला बना, जो कि एक अल्पायु पुत्र था, किसका, मीर जाफर का। मीर जाफर का अल्पायु पुत्र था नजमुद्दौला, उसे इन्होंने शासक बना दिया। अब वो अभी तक तो जो योग्य थे, बड़े थे, इनके बाद तजुर्बा था, वो भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इससे भी क्या अंग्रेजों की गुलामी करनी थी, इसीलिए उन्हें अल्पायु को बना भी दिया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आपकी लाता रहूँगा। मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करें, आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। अगली वीडियो हम लेके आएंगे द्वैत शासन और इलाहाबाद की संधि के विषय में। धन्यवाद।